मामका पाण्डवस्यैव किं कुर्वत् संजय। सम्माननीय विद्वज्जनों का श्री भागवत पाठशाला में स्वागत है। भारत की जो संस्कृति है वह वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। इस संस्कृति में हमारे लिए पूरी पृथ्वी हमारा घर है, हमारा कुटुंब है, हमारा एक परिवार है। किंतु मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय, यहाँ जो चीज ध्वनित होती है वो ये होती है कि धृतराष्ट्र हैं, उनके लिए उनके छोटे भाई के पुत्र अपने पुत्रों के समान प्यारे होने चाहिए थे। उसके स्थान पर वहाँ उन्होंने उनके प्रति द्वेष भावना अपने मन में रख ली और अब ये पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं। इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं अपनी अंतरात्मा से धृतराष्ट्र यदि पूछें तो उनको मिल जाएगा। क्यों युधिष्ठिर के राज्य का हरण किया, स्वयं ने हस्तिनापुर रख लिया, अपने भाइयों के बालकों को जो अनाथ हैं, दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ हैं, उनको खांडव बन दिया। क्यों दूध कीड़ा करवा करके उनके राज्य का अपहरण किया और भरी सभा में उनकी पत्नी का अपमान क्यों करवाया, क्यों भीमसेन को विष दिया, क्यों लाक्षागृह का निर्माण करवाया, आदि अनेक प्रश्न इस बात के उत्तर देते हैं कि संजय के समक्ष धृतराष्ट्र ये प्रश्न करते हैं कि पांडव और मेरे पुत्र कौरव युद्ध भूमि में क्या कर रही हैं। अरे स्वयं उनको अपने अंतर्मन से सोच लेना चाहिए कि युद्ध के बीज तो मैंने बोए हैं और मैं इस युद्ध के बीज का कारण हूँ, तो मुझे ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। पर उन्हें तो ये लग रहा है कि हम निर्दोष हैं, हमें कोई भी और हमारे लिए किसी प्रकार का कोई भी कभी भी प्रश्न नहीं लगाएगा। इस बात से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जो वर्तमान समय के संदर्भ में, उस पर यदि हम विचार करें तो कभी भी परिवार में बड़े जो हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, दादा हैं या अन्य सदस्य हैं, उनको सभी बालकों को समान रूप से महत्व देना चाहिए, समता का व्यवहार करना चाहिए, परिवार में समरसता रखनी चाहिए, भेदभाव की दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। ये पृथ्वी, ये धन संपत्ति ना किसी की थी, ना हुई है, ना है। लक्ष्मी का नाम चंचला है, आज वो किसी के पास है तो कल किसी अन्य के पास होगी। तो ऐसी चंचला चपला इस लक्ष्मी को लेकर के मनुमालिन्य ला करके महाभारत को निमंत्रण क्यों दें। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि कभी धृतराष्ट्र ना बने और अपने परिवार की, समाज की, देश की उन्नति उत्थान के लिए हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रथम श्लोक का भाव पूर्ण हुआ और विद्वत विवेकी जन, विभिन्न इसकी टीकाएं, अनेक चीजें हैं, उनके अनुसार और भी विचार प्राप्त कर सकते हैं। गीता विश्व की अनेक भाषाओं में छप चुकी है। तो उसके विषय में कोई व्यक्ति मेरा जैसा ये कहे कि
पहले श्लोक का विचार पूर्ण कर दिया तो वो उसकी अज्ञता होगी। इसलिए जैसा भी विचार आप श्रद्धेयों को, पाठकों को, श्रोताओं को प्राप्त हुआ उसको स्वीकार कर अनुग्रहित करेंगे। संजय उवाच, संजय बोले, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर के वचन बोले। अब यहाँ जो एक विचार की बात है, द्रोणाचार्य का सम्मान जो युधिष्ठिर अर्जुन करते हैं, वो सम्मान कभी भी दुर्योधन ने उनको नहीं दिया। पांडवों की व्यूहरचना देख आचार्य के पास जाकर के निवेदन किया कि जगह पर लिखा हुआ है वचन अब्रवीत, वचन बोले। यहीं जाकर के दुर्योधन की सभ्यता दिखाई पड़ती है। ये एक शिक्षक को, एक आचार्य को जो इनकी शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया, उसको मात्र शिक्षा बेचने वाला समझता है। यदि इसके मन में गुरु के प्रति सम्मान और भक्ति होती तो उपसंगम वचन अब्रवीत के स्थान पर निवेदनम कृतम ऐसा कोई शब्द होता। तो वचन अब्रवीत इस बात को दर्शाता है कि ये गुरु का कभी भी सम्मान करना नहीं जानता। हमें अपने बालकों को, सबको माता का, पिता का आज्ञाकारी, गुरु के वचनों का पालक और सुख दुख में साथ देने वाला बनाना चाहिए और दुर्योधन जैसा नहीं बनाना चाहिए। दुर्योधन जैसा भाई होगा जैसे एक पापी अपनी नाव को डुबा देता है, उसमें चाहे कितनी भी व्यक्ति सवार हो, उसके पाप से नाव डूबेगी, सब मरेंगे। उसी प्रकार कुरुकुल की नाव को डुबाने वाला है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, अब यहाँ जो विचार करने की बात है, आचार्य के शिष्य की प्रसन्नता तो कर रहे हैं। आत्म नाम गुरु नाम नामाति अपना शिक्षा शीरस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो इत्यादि ऐसे वचन हमें शास्त्र में प्राप्त होते हैं, जिसमें ये भी मिलता है कि शत्रुओं के नाम भी नहीं लेने चाहिए। इसलिए इस दुष्ट ने अर्जुन का नाम नहीं लिया और आचार्य से कहता है तब शिष्येण धीमता, बुद्धिमान तुम्हारे शिष्य ने। जो शत्रु अपने शत्रु को बुद्धिमान मान ले तो वहाँ ये मान लो कि आदि पराजय उसने वहीं स्वीकार कर ली। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न जो यज्ञकुंड से द्रोणाचार्य के वध के लिए उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने व्यूहरचना की है। इस बात को आचार्य के पास जाकर के दुर्योधन कहता है। और फिर यहाँ जो दूसरा शब्द का प्रयोग किया है, एताम महतिम चमुम पश्य, इस पांडवों की विशाल सेना को आप देखिए। पश्य शब्द आज्ञार्थक है। यहाँ भी निवेदन वाली बात दुर्योधन के द्वारा दिखाई नहीं पड़ रही। अब वो मात्र गुरु के ऊपर आदेश देता हुआ, आर्डर चलाता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। जिस भारतीय संस्कृति में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव